रूही चैनल। अगर आपके पास 3000 मिलीमीटर लेंस वाला एक स्पेशल कैमरा हो तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? चलिए मैं आपको मेरे नजरिए से दिखाता हूँ। मैं बताने से ज्यादा दिखाना पसंद करता हूँ। हम इस टेक्स्ट को 2 किलोमीटर दूर से कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। चार 4.5 किलोमीटर या 2.8 मील दूर से हम कितना देख सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि इन लोगों ने उस दिन क्या पहना है और गिलाटा टावर का नजदीकी दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। पहाड़ियों को देखने के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ हम वाकई में देख सकते हैं कि लोग 6 किलोमीटर या 3.7 मील दूर से क्या कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में देख सकते हैं? इस क्लिप में आप इस्तांबुल के एशियाई साइड से यूरोपीय साइड को देखते हैं। और यहां आप उसी पॉइंट से कॉन्टिनेंटल यूरोप पर बेबेक समुद्र तट देख सकते हैं। हम इस वीडियो में कई सारे प्लैनेट्स को भी जूम करके देखेंगे। क्या किसी एक देश से दूसरे देश को देखा जा सकता है? यहाँ हम तुर्की से ग्रीस देख रहे हैं। हम ग्रीस में घरों की खिड़कियां और बालकनी, बैंगनी फूल और नावें देख सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर को देखने के बारे में क्या ख्याल है? हम इस्तांबुल के एक आइलैंड पर खड़े हैं और हमने अपने कैमरे को दूसरे शहर यालोवा की ओर सेट कर दिया है। हम घरों और शहर के अस्पताल को दूर से देख पा रहे हैं। क्योंकि धरती गोल है, इसलिए हमें कुछ दूरी के पूर्व हमें प्लेन्स को भी जूम किया। अगर ये थोड़ा स्टेबल रहता तो हम पायलट को भी देख सकते थे। कुछ और देखने के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कोई दूसरा प्लैनेट? स्काई व्यू नाम के एप्लीकेशन के साथ हम अपने सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि अपनी गैलेक्सी का नक्शा भी देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर छोटे डॉट्स देख ही सकते हैं, ये ऐप हमें तारे दिखा रहा है। जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो ये चांद की ओर इशारा करता है। चांद वाकई में बिल्डिंग्स के पीछे है। जब हमने इस ऐप के साथ बाकी चीज़ों की तलाश की तो हमें पता चला कि ये सैटर्न और जुपिटर को भी स्पॉट कर सकता है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और क्या देख सकते हैं, यहाँ हमारे गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सीज की भी डिटेल्स दे रखी है। वहाँ आप सैटर्न को भी देख सकते हैं, पर सैटर्न को आप ऐसे डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। जल्द ही हम उन सभी को अपने स्पेशल कैमरे से जूम करेंगे और इन प्लैनेट्स और यहाँ तक कि स्टार्स से भी आगे जाएंगे। मार्स की सरफेस पर बड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड फैली हुई है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जिसके सीजन्स हमारे सोलर सिस्टम में धरती के सीजन से काफी मिलते जुलते हैं। आप इस समय 55 मिलियन किलोमीटर दूर देख रहे हैं। चलिए हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर को देखें। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1320 पृथ्वियां समा सकती हैं। काफी लोगों को लगता है कि जुपिटर पर दिखाई दे रही सरफेस सॉलिड है, लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा है। ये भारी मात्रा में गैस से बना हुआ है। अगर हम स्पेसक्राफ्ट के साथ यहाँ जाते हैं तो हमें अपने कदम रखने के लिए कोई सरफेस नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर 100 किलोग्राम 220 पाउंड वजन वाले व्यक्ति का जुपिटर पर वजन 240 किलोग्राम या 530 पाउंड होगा। अभी आप 600 मिलियन किलोमीटर दूर देख रहे हैं। अगर हम प्लेन से वहाँ पहुँचने की कोशिश करें तो हमें लगभग 35,000 दिन लगेंगे। आप जुपिटर पर फेमस रेड स्पॉट भी देख सकते हैं। ये स्पॉट असल में एक बहुत ही बड़े तूफान की निशानी है जो 340 सालों से यहाँ चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि ये एक अलग ही नर्क है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। मैं सैटर्न को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बाकी सभी प्लैनेट से काफी दूर है, जिसे हम आज जूम इन करने जा रहे हैं। आइए इसे देखें और समझे कि हमें कहाँ जूम करना चाहिए। ये सैटर्न है, इसे सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चले। I do love architecture, and so maybe if not an actor. चलो चले।
सैटर्न की रिंग असल में बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई है। कभी कभी इनकी साइज रेत के दाने जितनी होती है तो कभी कभी इसकी साइज पहाड़ जितनी होती है। वे एक रिंग की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि हम उन्हें काफी दूरी से देख रहे होते हैं। सूरज से दूर होने की वजह से सैटर्न पर एवरेज एयर टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस या -288 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप 1.2 अरब किलोमीटर की दूरी देख रहे हैं। एयरप्लेन से वहाँ पहुँचते पहुँचते 164 साल लग जाएंगे। लाइट को सन से लेकर सैटर्न तक पहुँचने और पृथ्वी पर हमारी आंखों पर दिखाई देने में 66 मिनट का समय लगता है। तो इस समय आप 66 मिनट पहले के सैटर्न को देख रहे हैं। एक तरह से यह आपके लिए टाइम ट्रैवल है। अगर सैटर्न अचानक कहीं गायब हो जाता है तो हमें इसके बारे में पता चलने में 66 मिनट लग जाएंगे। अब हम चांद पर हैं जो कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चांद पर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वे मीटियोर्स और कॉमेट्स के प्रभाव से बने हैं। इनकी संख्या लगभग 5 लाख है। वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले 1/6 है, यानी कि जिस व्यक्ति का वजन धरती पर 60 किलोग्राम या 130 पाउंड है, चंद्रमा पर उसका वजन 10 किलोग्राम या 22 पाउंड होगा। चांद पर दिन और रात के तापमान में काफी बड़ा अंतर होता है। जबकि दिन के दौरान टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वहीं रात में अचानक -150 डिग्री सेल्सियस या -238 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना कम हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा पृथ्वी के बाहर बनाया गया पहला स्ट्रक्चर है। हम इसे कैसे शूट करें? चांद और प्लैनेट्स के मुकाबले इसकी साइज काफी छोटी है। ट्रांजिट फाइंडर नाम की साइट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ से और किस समय गुजरेगा। यहाँ कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस बताई गई हैं। यहाँ एक एक्सिस है जो आइडन एक्सिस तुर्की से लेकर ग्रीस की ओर फैली हुई है। हम ठीक इसके बीचों बीच है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चांद के सामने से गुजरेगा। क्योंकि चांद का रंग सफेद और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रंग काला है, इसलिए हम उसे आसानी से देख सकेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरह सामने से गुजरेगा। उन्होंने इसे 3 स्टार दिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक साफ इमेज देखने को मिलेगी। रात को 12:10 पर हम उसे देख सकेंगे। मैं अपना जूम कैमरा चांद पर सेट करके फिल्म करना शुरू करूंगा। उम्मीद है कि हम इसे देख सकेंगे। ऐसा होने में सिर्फ 11 मिनट बाकी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी है जहाँ कई सारे देशों के एस्ट्रोनॉट्स अपना काम जारी रखते हैं। यह पृथ्वी की ऑर्बिट में 28,000 किलोमीटर या 17,000 मील प्रति घंटे की स्पीड में घूम रहा है। इसे साल 1998 में स्पेस में लॉन्च कर दिया गया था, जिसका सबसे बड़ा मकसद स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स, खोज और कई सारी रिसर्च करना है। यह इतना तेज है कि यह पृथ्वी पर बस 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट देखते हैं। चांद लगातार घूम रहा है। कुछ समय बाद हम इसे दाईं ओर और ऊपर की ओर खिसकते हुए देख सकेंगे। जब मैं इसकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा दूंगा तो साफ देखा जा सकेगा कि ये कैसे घूम रहा है। इस 1.5 सेकंड के फुटेज के लिए हमने 750 किलोमीटर या 460 मील की यात्रा की है और अब बस सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अभी अभी हमारे कैमरे के पास से एक पक्षी गुजरा। मुझे लगता है मैंने इसे देखा। हाँ, मैंने देखा। ये चांद के बीचों बीच ठीक एक सीधी लाइन में गुजरा। मुझे लगता है मैंने इसे देखा। हाँ, मैंने देखा। ये चांद के बीचों बीच ठीक एक सीधी लाइन में गुजरा। कि ये कैसे घूम रहा है। इस 1.5 सेकंड के फुटेज के लिए हमने 750 किलोमीटर या 460 मील की यात्रा की है और अब बस सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अभी हमारे कैमरे के पास से एक पक्षी गुजरा। मुझे लगता है मैंने इसे देखा। हाँ, मैंने देखा। ये चांद के बीचों बीच ठीक एक सीधी लाइन में गुजरा।